हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 के पाठ 3 खेल दिवस नामक पाठ को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके पाठ के परिचय को जानते हैं, उसके जीवन मूल्य को जानते हैं, वो चैप्टर किस पर बेस्ड इस बारे में जानते हैं। आफ्टर दैट हम सारांश पढ़ते हैं। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन आंसर और अभ्यास कार्य को पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को भी हम इसी क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के पाठ परिचय को पढ़ेंगे, फिर जीवन मूल्य को जानेंगे, किस पे बेस्ड है ये जानेंगे। आफ्टर दैट सारांश पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में, मतलब क्रम वाइज वीडियोस में, क्वेश्चन आंसर और अभ्यास कार्य को पढ़ते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर के पाठ परिचय को पढ़ेंगे और उसके बाद से इसके जीवन मूल्य को, फिर इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है इस बात को जानेंगे। आफ्टर दैट ये चैप्टर किस पर बेस्ड है, फिर क्रम से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसका पाठ परिचय है कि विद्यालय में खेल दिवस का अपना महत्व होता है। हर विद्यार्थी इसका बेसब्री से इंतज़ार करता है और तोमोए में भी तोत्तो चान के स्कूल में खेल दिवस रोचक खेलों के साथ बच्चों को कई नई नई बातों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, इस चैप्टर का जीवन मूल्य है खेलों को स्वस्थ भावना के साथ खेलना चाहिए। और इस चैप्टर का सार है, मतलब इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि खेल केवल मनोरंजन या स्वास्थ्य लाभ ही नहीं देते, अपितु जीने का ढंग भी सिखा जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये चैप्टर किस पर बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में ये जान लेते हैं कि ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, इसके राइटर कौन है और इसकी विधा क्या है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सारांश की तरफ। ये जो चैप्टर है खेल दिवस, ये तेत्सुकी कुरियानगी की एक पुस्तक है जिसका नाम है तोत्तो चान, उससे लिया गया है और यह एक संस्मरण है। अब आप सोचेंगे कि संस्मरण क्या होता है, तो संस्मरण एक रचना होती है, गद्य की विधा होती है, जिसमें लेखक क्या करता है, जब लिखने बैठता है तो पुरानी किसी एक घटना को याद करके लिखता है, उसी को हम संस्मरण कहते हैं। सपोज दैट कि आप एक राइटर हैं और आप कोई स्टोरी लिखने बैठ रहे हैं जो आपके पिछले जीवन में, मतलब पास्ट में बीत चुकी है, और उस चीज़ को याद करके आप अपनी बुक में तरोताज़ा करना चाहते हैं, तो ऐसी रचना को हम संस्मरण कहते हैं। ठीक है, और ये जो तोत्तो चान नामक बुक है, यह विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। मतलब अमूल्य निधि का मतलब कि ये वर्ल्ड फेमस बुक है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। ये किस में लिखी गई है? जापानी भाषा में, और बाद में इसके अलग अलग लैंग्वेज में, यानी कि अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद भी कर दिया गया है। ठीक है, तोत्तो चान एक ऐसी अनोखी पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे ही कक्षाएं थीं, पेड़ पाठशाला के गेट और शाखाएं खेलने के कोने थे। इस स्कूल की स्थापना श्री कोबायाशी ने 1937 यानी कि 1937 में की थी, किंतु 8 साल बाद ही यह स्कूल हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट की चपेट में आ गया। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। यह पुस्तक उन्हीं के अनुभवों पर आधारित है। यानी कि जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, नागासाकी और हिरोशिमा पर, तो उस समय ये जो स्कूल था वो स्टैब्लिश था, और जो लेखिका है वो उस स्कूल की छात्रा थी। तो उन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित यह बुक लिखा है। ठीक है, और उसी बुक का एक पार्ट है हमारा जो चैप्टर दिया हुआ है खेल दिवस। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के सारांश को पढ़ेंगे, फिर आफ्टर दैट हम इसके अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे, आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हुए इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। ओके